नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स, वो हमारा कैलकुलेशन साइंस का थर्ड टॉपिक होने वाला है, जो कि आने वाले आपका एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और मैं ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेटेड जो टॉपिक है, जो आने वाले अभी इसरो का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ दूसरा हमारा बार का एग्जाम भी है, तो जितने सारे सेल का एग्जाम भी है, तो जितना सारा टेक्निकल का एग्जाम है, सारे एग्जाम के लिए मैं कोशिश करूँगा जो टेक्निकल रिलेटेड जो भी डाउट्स है, जो भी टॉपिक्स है, वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से शुरू करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड, एक बार देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि हाँ इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको नया कुछ मिल रहा है, आपका एग्जाम रिलेटेड कुछ हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ इसका शेयर भी जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते। देखिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे हेडिंग है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए ये हम देखेंगे यहाँ पे जो मास क्या है वो तो हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आज हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या है, और उसके साथ साथ देखेंगे हम डेंसिटी क्या होता है और उसके साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, और उसके साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिया है दो रॉ में, एक है मास, चलिए यहाँ पे दो कॉलम है, रॉ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है मास एंड वेट। ठीक है, तो मास जो होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था, जो भी मैटर है कोई भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है। देखिए फ्रेंड्स ये एक पेन है, ठीक है, ये हमारा मैजिक पेन बोलते हैं इसको, ये ओनली आईपैड का यूज़ होता है फ्रेंड। ठीक है, तो इस मैजिक पेन ये प्लास्टिक से बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक का कितना क्वांटिटी है इसके अंदर, तो ये प्लास्टिक भी एक मैटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी प्लास्टिक का जो छोटा छोटा एटॉम होता है, वो एटॉम इसमें कितना अमाउंट में है उसको हम बोलेंगे मास, सिंपल सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर वेट जो है फ्रेंड, वेट तो यहाँ पे हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ मैटर इन बॉडी। तो देखिए यहाँ पे मास जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, मास क्या होता है ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसका क्वांटिटी, उसको मेजर करके हम मास को निकलते हैं। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम वेट क्या है ना, वेट इज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन मास ड्यू टू द एक्सेलरेशन ग्रेविटी। तो वेट जो होता है वो वन टाइप का फोर्स होता है फ्रेंड। जैसे कि 1 kg का ब्लॉक होगा, वो हमारे हाथ में होगा, तो कितना फोर्स वो नीचे तक दबाएगा, कितना दबाएगा ना, मानिए हमारा जो एक्सेलरेशन है वो हमारा 9.8 है, तो 9.8 ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी के द्वारा हमारा 1 kg का ब्लॉक हमारा कितना देगा ना, 1 न्यूटन का फोर्स वो नीचे एग्जर्ट करेगा। तो लाइक सेम ऐसा ही है, तो उसको हम बोलते हैं वेट। तो यहाँ पे दो अलग अलग है, मास एंड वेट। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पोजीशन और स्पेस, इट डिपेंड ऑन द पोजीशन, लोकेशन एंड स्पेस। देखिए मास जो होता है वो कहीं पे भी लेके जाओ, मतलब कोई भी बॉडी को, मानी ये पेंसिल है, इसको मैं कहीं पे लेके जाऊँ, चंद्रमा पे लेके जाऊँ, कहीं पे भी लेके जाओ, इसका जो मास है, इसका अंदर का जो प्लास्टिक का क्वांटिटी वो चेंज नहीं होने वाला है, वो वैसे कि वैसे रह जाएगा, बट इसका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। मानिए मैं अंतरिक्ष में चला जाऊंगा फ्रेंड यहाँ से, तो अंतरिक्ष में चला जाऊंगा तो अंतरिक्ष में इसका वेट घट जाएगा, और मानिए इसको मैं इक्वेटर पे ले जाऊंगा तो इक्वेटर पे इसका जो वेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो ये डिपेंड करता है, मतलब वेरियस होता है। तो क्या वेरियस होता है, कोई भी बॉडी का जो वेट होता है वो वेरियस करता है, कहाँ पे ना, जगह पे, मतलब मैं प्लेस चेंज कर दूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड नंबर जो हमारे है, ये एग्जाम पे आता है कि बॉडी का जो वेट है वो चेंज होता है जो हमारे स्पेस चेंज होने से, या हमारा जो बॉडी का मास है वो चेंज होता है अगर पोजीशन और स्पेस हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या होना चाहिए कि वेट जो है वो चेंज होता है, और हमारा मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत ध्यान से आप याद रखिएगा, ये एग्जाम पे आता है। नेक्स्ट रहता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी जीरो। तो मास कभी भी जीरो नहीं होगा, मास जैसे कि वैसा ही रह जाएगा, पर अगर आपका वेट जो है वो जीरो हो जाएगा। कहाँ जीरो हो जाएगा, जैसे कि अंतरिक्ष में आप ले जाओगे, अंतरिक्ष में हम सैटेलाइट भेजते हैं, तो अंतरिक्ष में सैटेलाइट का कोई वेट नहीं रहता वहाँ, ठीक, वेट जीरो हो जाता है। जैसे और हमारा और कहाँ पे होगा ना, हमारा अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर पे भी हम अगर किसी वस्तु को ले जाएंगे, किसी बॉडी को ले जाएंगे, तो वहाँ पे भी हमारा उसका जो वेट है वो जीरो हो जाएगा, पर मास जो है वो सेम रहेगा। तो ये थर्ड नंबर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ नंबर देखिए, इट इज़ मेजर यूजिंग द फिजिकल बैलेंस। तो अगर आप क्वेश्चन आए कि मास को हम कैसे मेजर करते हैं ना, फिजिकल बैलेंस के द्वारा मेजर करते हैं, और हम जो उसका वेट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस के द्वारा मेजर करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी।
ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मास जो है फ्रेंड वो हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है और हमारा वेट जो होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। दोनों क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है ना, स्केलर क्वांटिटी में क्या है, ओनली उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका साइज ही आएगा। तो उसका मास का साइज मतलब ये कितना किलोग्राम है या तो कितना ग्राम है, वो उसका साइज है। बट हमारे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा, उसके साथ साथ उसका डायरेक्शन भी आएगा। जैसे कि हमारा वेट, ये वेट देखिए हम कौन से डायरेक्शन पे जा रहा है तो उसका वो चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और हम उसका क्यू वेक्टर क्वांटिटी का उसका साइज भी है। जैसे कि हमारा वेट का मतलब क्या है, कितना न्यूटन का वेट है दे रहा है, कितना न्यूटन फोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन इमर्ज्ड इन द वाटर मास डज नॉट चेंज। जब हम इसको पानी के अंदर डुबाएंगे, पानी के अंदर दे देंगे तो हमारा उसका मास जो है वो चेंज नहीं होने वाला, बट इसका वेट जो है ये चेंज होने वाला है, ठीक है। क्यों चेंज होने वाला है, क्योंकि वाटर का एक थ्रस्ट है, वो नीचे से थ्रस्ट देता है। तो उसके बाद उसके लिए क्या होता है ना, हमारा जो बॉडी का वेट वो चेंज होता है, बट मास तो वैसे की वैसे ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यूनिट इज ग्राम एंड किलोग्राम। तो यहाँ पे जो यूनिट लिखा है हमारा मास का यूनिट, वो ग्राम भी हो सकता है, जी बोल सकते हैं, और छोटा मतलब हमारा लेटर में, और हमारा वारक में हमारा क्या है केजी, ठीक है, किलोग्राम। तो ये दो चीज़ याद रखेगा। और यूनिट इज क्या है, केजी ग्राम वेट, व केजी फोर्स भी बोल सकता हूँ, केजी फोर्स भी बोल सकते हैं हम उसका, किसका, वेट का। नेक्स्ट देख लेते हैं, मास एंड वेट आर द डिफरेंट क्वांटिटी। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। अभी पूरा क्लियर हो गया, मास और जो वेट है वो एक नहीं है फ्रेंड, वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो लाइन है फ्रेंड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू। तो मास यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और हम ये इंपॉर्टेंट है। और वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे क्या हो रहा है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये दो चीज़ दोस्तों अब पूरा आप याद रखिएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जो भी जब भी हम मैथ करेंगे, जब भी हम प्रॉब्लम करेंगे, तो ये दोनों चीज़ आपको बार बार आता रहेगा, बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पूरा ये याद रखना चाहिए। और हम इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ट्राई करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट मैथ्स आता है एग्जाम रिलेटेड में, वो मैं लगभग 8-10 सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको उस टाइप का अगर कभी भी आ जाए एग्जाम में तो आप आराम से क्लियर कर देंगे। देखिए टेक्निकल का जो टॉपिक है, फिटर थ्योरी है, या तो हमारा कोई भी टर्नर का जो थ्योरी है, या तो मशीनिस्ट का जो थ्योरी है, वो कोई भी क्लियर कर लेते हैं अपने। सिंपल सी बात है, कोई भी क्लियर कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का इनका जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट तो नॉर्मली क्लियर हो जाता है। मतलब आपको अगर 60 मार्क आ रहा है तो उसमें से 40-50 तो कोई भी लेके आता है। पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो जिससे आप कटअप बढ़ जाता है, मानिए 100 का एग्जाम है पर कटअप जा रहा है 85-90, तो वो जो 10-15 मार्क जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इसी में है फ्रेंड। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ अलग अलग है। वेट तो मैंने समझा देखा है, तो डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं। तो हम ये देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज नाउ सीन दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड बाय द इट्स वेट ओनली विदाउट एनी रेफरेंस टू वॉल्यूम। तो हम देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि मास जो हमने मेजरमेंट किया कोई भी सब्सटेंस का, उसका वेट के साथ मास, हाँ मास हमने मेजर किया बाय इट्स वेट ओनली विदाउट एनी रेफरेंस टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का हम यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिया। बट इफ इक्वल वेट लीड एंड एल्यूमिनियम आर कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ लीड इज much better, much smaller than the volume of the aluminum. So we can say that lead is more dense than the aluminum. That is, in other word, the density of lead is greater than the aluminum. तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताया कि जब भी हम दो चीज़ को कंपैरिजन करेंगे, मानिए हम यहाँ पे एल्यूमिनियम लिया है, मानिए एल्यूमिनियम है और ये हमारा है लेड, ठीक है। तो देखिए एल्यूमिनियम का वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे आपका, और लीड का यहाँ पे वॉल्यूम जो है कम लग रहा है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब है कितना वो स्पेस कवर किया है, ये भी कितना स्पेस कवर करते हैं, ये जगह जिसका स्पेस ज़्यादा कवर है, स्पेस कम कवर है। तो मतलब बट इन दोनों का वेट सेम है, मान दोनों का वेट है 1 ग्राम मान के चलिए एग्जाम्पल, बट यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। तो यहीं पे हम मान के चलेंगे जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका डेंसिटी कम है, जिसका वॉल्यूम कम है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे उसने वही बताया, जो एल्यूमिनियम और हमारे यहाँ पे जो लीड का अंदर का अगर हम दोनों कंपैरिजन करेंगे तो लीड का जो डेंसिटी है वो हाई है और हमारे एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी है फ्रेंड वो लो है। क्यों? क्योंकि लीड का जो हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो हमारा लो है, और हमारा इसका जो वॉल्यूम है एल्यूमिनियम का वॉल्यूम है वो हाई है। तो वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों का रेशियो जो होगा वो ऑपोजिट होगा, ये आप याद रखिए। यहाँ पे देखिए बैलेंसिंग दिया है दोनों यहाँ पे,
थोड़ा सा मास एंड वेट का यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप तो कोई भी चीज़ को तो आप घर पे भी मेज़र करते हो, कहीं मार्केट में जाते हो तो वो भी तराजू पे मेज़र करके देता था आपके सामने। फिर देखें, द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी। द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम, उसको जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे क्या, डेंसिटी बोलेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो देख लेंगे, उसके बाद हम ऑलरेडी प्रॉब्लम करेंगे। तो द डेंसिटी एक्सप्रेस द मास ऑफ द वॉल्यूम इज एग्जांपल 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर हैज द मास ऑफ 1 kg, तो द डेंसिटी ऑफ 1 kg पर dm क्यूब। देख लेते हैं सेकंड तक यूनिट। तो डेंसिटी का हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो डेंसिटी पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं डेंसिटी क्या है ना। डेंसिटी जो है यहाँ पर हमारा मास इंटू वॉल्यूम होता है, सॉरी मास बाय वॉल्यूम होता है, सॉरी फ्रेंड्स, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। एक सेकंड, इसलिए मुझे भी यहाँ पे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, ठीक है चलिए। क्योंकि डेंसिटी का मैंने ना डी दे दिया फ्रेंड, तो इसलिए मैं भी कंफ्यूज होगा। यहाँ पे एक्चुअली डेंसिटी का सिंबल होता है रॉ, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर डेंसिटी हो जाएगा, और मास इज इक्वल टू जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको अगर आपको मैथ आएगा कि हम इसका कितना मेजर करेंगे, कितना केजी इसका मास होगा, तो वहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो यहाँ पे बोला है कि डेंसिटी की यूनिट हम मेजर करते हैं, तो कैसे देखिए, पहली बात तो इसका जो यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब हम एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम पे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी का हम मास पर बोलो, मास का हमारा केजी हुआ, वॉल्यूम का हमारा मीटर क्यूब हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब है हमारा एसआई सिस्टम में। अगर हम सीजीएस सिस्टम लेते हैं तो केजी का हम ग्राम हो जाएगा, बाई मीटर का हमारा सेंटीमीटर हो जाए। तो लगभग हमारा जितना सारा प्रॉब्लम है फ्रेंड वो ग्राम पर सेंटीमीटर पे ही लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब पे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम कर रहे हो तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही ले लेना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने जो भी दिया है यहाँ पे इसका वैल्यू वो सारे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पे दिया है। और एपीएस सिस्टम में यहाँ पे एलबीएस बाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी फुट क्यूब। एल्यूमिनियम को देखिए 2.7 है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाटर पे 1 है वाटर का, ठीक है। लेड का है 11.34। तो ये जो टेबल है दोस्तों, टेबल पूरा रट्टा मार देने का आप लोगों का, पूरा रट्टा मार दीजिएगा। तो क्या होगा, अगर एग्जाम पे डायरेक्ट आएगा तो डायरेक्ट आप अप्लाई भी कर सकते हो। अगर एग्जाम पे नहीं आए तो आपको याद रखना है, मानिए कोई भी एल्यूमिनियम का आप वेट पूछा है तो आपको याद नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ एल्यूमिनियम का डेंसिटी 2.7 है, तो आराम से आप वहाँ पे 2.7 लेके मैथ कर सकते हो। तो ये थोड़ा आपको पूरा याद रखना है। अब देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है फ्रेंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम क्या बोल सकते हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी और द रिलेटिव डेंसिटी दो सेम ही है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या है ना, हम ये रेशियो है दोनों का चीज़ में, हम रेशियो कंपैरिजन नहीं करेंगे, रेशियो करेंगे। कैसे, मानिए कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस क्यों लेते हैं ना, वाटर का जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस में होता है। कितना होता है, यहाँ पे लिखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लिखा है देखिए, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो मास ऑफ द एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है कोई भी सब्सटेंस का मास होना चाहिए यहाँ पे, जो कि कोई भी वॉल्यूम पे हो, मास ऑफ द एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में तो वाटर का वॉल्यूम है कांस्टेंट ही है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी दोनों का हमारे यहाँ पे कंपैरिजन क्या है, और हमें यहाँ पे जो डिफरेंस, कंपैरिजन आई मीन्स डिफरेंस, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब है मास पर वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट है दोस्तों, डेंसिटी का यूनिट केजी बाई मीटर क्यूब। ये हमारा एसआई सिस्टम में आपको याद रखना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा सीजीएस सिस्टम, ये सीजीएस, ये हमारा एसआई। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी सेम वही है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट लेस है, ये नो यूनिट होता है, ये यूनिट नो यूनिट, ठीक है। तो आपको याद रखना है। क्यों नहीं है, क्यों, देखिए डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस मतलब किसी का डेंसिटी मैंने ले लिया बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो यहाँ पे डेंसिटी का जो यूनिट है वो यूनिट कट जाएगा,
तो खाली वैल्यू आ जाएगा। सिंपल से देखिए, वाटर का हमेशा एक ही आता है, तो कोई भी चीज़ ले लेते। देखिए हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का ले लेंगे, तो एल्यूमिनियम का 2.7 है, तो 2.7/1 करेंगे, तो उसका 1 और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 है मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा जो है एल्यूमिनियम का ओनली 2.7 है, और अगर हम उसको बोलेंगे कि ओनली डेंसिटी क्या है, तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेम वैल्यू है, वैल्यू को याद रखना है, और उसके साथ साथ खाली अगर उसका यूनिट लगा रहे हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका डेंसिटी आ जाएगा, और विदाउट यूनिट आप यूज़ कर रहे हो तो उसका वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा। मानिए आपको मैथ में दिया है, प्रॉब्लम में दिया है कि एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 है, तो उसका हमारा डेंसिटी कितना है, तो सिंपल से उसका खाली यूनिट यूज़ कर लेना और कुछ नहीं, सिंपल से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये टेबल को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे और एक नेक्स्ट नया वीडियो में, ताकि जो भी आज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया उसके रिलेटेड कौन सा मैथ आता है, प्रॉब्लम होता है, वो सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम पे आप लोगों का बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।